ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमारा सही करने का तरीका बाकी लोगों से अलग है। अब तो आई बाबा भी परेशान हो गए। लेकिन लाडू, ये बात तो अच्छी है कि वो इस घर को, तुम्हारे आई बाबा को अपना परिवार मानते हैं, जिसे वो कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहते। हाँ, लेकिन गंगा, वो अपने परिवार को और हमारे परिवार को अपना मानते हैं। लेकिन फिर भी देखो, अगर वो हमें यहाँ छोड़कर चले जाएंगे तो हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? नहीं गंगा, हमें मायके में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ताई, लाडू भले ही मेरी पेट की जनी ना हो, पर अब अच्छी तरह जानती है कि मैंने उससे कभी अपनी बच्ची से कम प्यार नहीं किया है। वैसे चिंता होना तो लाजमी है ना। शिव भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है मेरी बेटी के साथ? और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ताई, आप राधा बाई को नहीं जानती। बहुत ही घमंडी औरत है वो, और उसके घमंड को जो भी चुनौती देगा वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है, फिर वो चाहे उसकी बहू ही क्यों ना हो। वही बहू जिसे बहू बनाने के लिए वो सारी हदें पार कर गई थी। काशी को बुरा तो नहीं लगा होगा ना? कम से कम उसे इतना विश्वास तो दिलाना ही चाहिए कि मैं उसे चास कमान लाने का तात्पर्य ये नहीं था कि मैं उसका अच्छा दोस्त नहीं हूं या उसका पति जैसे ख्याल नहीं रखता हूं, चाहे मैंने कुछ भी कहा हो। लेकिन अब मैं जल्द से जल्द उससे वापस सासवड़ ले जाऊंगा। हमें विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं। चलिए, सब आपको खाने के लिए बुला रहे हैं, फिर समय पर सो जाइएगा। सुबह आपको सासवड़ के लिए भी निकलना है ना? चलिए। काशी, मैं कल सासवड़ नहीं जाऊंगा। मैं भी 2-3 दिन यही रह जाता हूँ ना, फिर हम दोनों साथ में सासवड़ चलेंगे और फिर सबको समझा भी देंगे। नहीं राव, आप हमें यहाँ छोड़ने आए थे तो हमें छोड़ दीजिए, और कल सुबह आप निकल जाइएगा। हम चास में, ठीक है। अब खाना खाने चलिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अगर हम दोनों नहीं खाएंगे तो घर के बाकी लोग भी परेशान हो जाएंगे, और हम दोनों की वजह से सब लोग परेशान हो जाएंगे। ये तो आप भी नहीं चाहेंगे ना? लगा है कैसा ये रोग, प्रीत काशी, है या है ये ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा के राजकीय कार्यों में तुम कुछ बोलो ही मत। वैसे भी तुम्हें उन कार्यों से क्या लेना देना? जब समय आ जाएगा तो बोल लेना। जिसकी वजह से बाबा की जान बची है, उसके पक्ष में हम कुछ न बोले। किसी के आंसू को, दुख को, पीड़ा को देखकर हम ऐसे ही चुप रहे। ऐसी बात नहीं है काशी, लेकिन ये लेकिन हमारे बीच में आ रहा है।
आप अपने ससुराल में ही हैं। चाहे तो हमारे आई बाबा से भी पूछ सकते हैं। चलो। मुझे ऐसे लगता है कि एक पत्र लिखकर बालाजी राव को अपनी चिंता और शिकायत बता देनी चाहिए। भले लाडू ने कोई गलती की होगी, किंतु इस प्रकार उसे मायके भेज देना सही नहीं है। आपको नहीं लगता कि बालाजी राव को यह अंदाजा होगा कि जब हमारी लाडू यहाँ पहुंचेगी तो हमें कैसा लगेगा? इसके बावजूद वो काशी को वहां नहीं रोक पाए। इसके बावजूद वो अपनी पत्नी राधा बाई को चुप नहीं करा पाए। और इसके बावजूद वो अपने बेटे बाजीराव को नहीं रोक पाए कि अपनी पत्नी को मायके ना छोड़े। इसलिए चिंता और नाराजगी जताने से अच्छा है कि उन्हें अपनी औकात दिखाइए। पत्र में स्पष्ट रूप से लिखिए कि हमारी बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं है, इलाके के सबसे बड़े साहूकार की बेटी है। और अगर पत्र से उन्हें ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, वरना हम स्वयं जाएंगे उनसे बात करने के लिए। और अगर हम चुप रहे तो वो इसे हमारी कमजोरी समझ लेंगे और बार बार लाडू के साथ ऐसा व्यवहार करते रहेंगे। शिव भाई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि वो हमारी लाडू की सास है? मायके वालों का बेटी के ससुराल में इतनी दखल अंदाजी देना अच्छी बात नहीं। और इस मामले में तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा होगा। ये बात किसी से नहीं छुपी कि राधा बाई से तुम्हारी व्यक्तिगत खींच है, और तुम्हारी व्यक्तिगत खींच का भार हमारी लाडू के जीवन पर मत डालो। ये परिवार का मामला है, और परिवार संभालने के लिए ऐसे कठिन निर्णय कभी कभी लेने पड़ते हैं। पति पत्नी कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ससुराल वालों को भी बहू की कमी महसूस होगी, और हमारी लाडू को भी सासवड़ की याद आएगी, और धीरे धीरे सारी चीजें वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी। इसीलिए हम खुशी खुशी जमाई बापू को विदा करने की तैयारी करते हैं, और हम सासवड़ में हर एक के लिए मिठाई और कपड़े भेजेंगे, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उनकी किसी भी बात से नाराज हैं। आप लोग चाहे जो कीजिए, मैं इस बात को ऐसे नहीं छोड़ दूंगी। बस एक चिंगारी हाथ लग जाए, उस राधा बाई की पूरी अकड़ जला डालूंगी। जीजा जी, बाहर सारे सैनिक खड़े हैं और सासवड़ जाने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। आता हूँ। कृष्णराव, यहाँ आओ। कृष्णराव, तुमने हमेशा मेरी मदद की है ना, तो आज भी कर दो। क्या? बताइए। मैं ऐसा क्या करूं कि काशी मुझे सामने से सासवड़ जाने से रोके? काशी को चास लिया है और इतनी बड़ी गलती तो कर ही लिया आपने। अब मैं क्या करूं? अजय ये सब दास उपहार लेकर आपके साथ सासवड़ चलेंगे। जी धन्यवाद, लेकिन ये सब की क्या आवश्यकता थी? आप दामाद हो हमारे, खाली हाथ कैसे भेज दूं? शिव भाई, लाडू कहाँ है? पत्नी दही शक्कर खिलाती है पति को ज्यादा समय। जरा देखो। जी ताई, अभी देखती हूँ। काशी, कुछ ज्यादा नहीं कर रही हो तुम? हमने क्या किया? अच्छा, समझ में आता है मुझे। बाजीराव यहाँ रुकने की इतनी कोशिश कर रहे हैं और तुम हो
जो चाहती ही नहीं हो कि वो यहाँ रुके? आखिर बात क्या है? बात कुछ नहीं है गंगा, और हमें तो उनके साथ जीवन भर रहना है। हम क्यों चाहेंगे कि वो यहाँ ना रुके? गंगा, तुम तो जानती हो ना सासू माँ को, उन्हें बैरे बाजी का यहाँ रुकना बुरा लगेगा, और फिर उन्हें वो हर बार की तरह सजा देंगी। हाँ, लेकिन ये कब तक चलेगा काशी, कि तुम्हारी सास हर बात के लिए उन्हें सजा दे? वहाँ तो परिवार और राज्य चलाने के आधार को ही सजा बना के रखा है। उन्हें क्यों समझ में नहीं आता कि सजा देने से व्यक्ति सुधर नहीं जाएगा? अब तुम ही देख लो काशी, जब तुम ससुराल में थी तो तुम्हें सुबह जगाने के लिए तुम पर पानी डालते थे। और तुम ससुराल में दौड़ ना पाओ, इसके लिए तुम्हें रेत कंकड़ पर दोपहर तक चलवाए। और तुम्हें अंधेरे से डर लगता था, इसलिए तुम्हें बंद अंधेरे कमरे में छोड़ दिया। पर मैं जानती हूँ, और तुम जानती हो, और तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सजा के डर से उनकी बात नहीं मानी, बल्कि बाजीराव के प्रेम में खुद को बदलती रही। और वही प्रेम तुमने उस गद्दार की पत्नी से भी दिखाया। तुम्हारी सास पता नहीं ये सब कब समझेंगी, लेकिन बाजीराव तो तुम्हें समझते हैं ना। उन्हें तो रोक लो।
कैसे पढूं तुम्हारे मन को? कैसे महसूस करूं तुम्हारे दिल को? कैसे समझूं? मैं बताती हूँ। आप आराम करिए। आपको क्या पता आपके घर वाले आपकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर आपकी आई। और जब पति को पता ही ना हो कि उसकी पत्नी किस हाल में है, कैसे है, तो कैसे वो अपनी पत्नी का दिल महसूस कर सकता है, कैसे उसकी स्थिति पढ़ सकता है और समझ सकता है। अब कहना क्या चाह रही है? आपको पता है कि आपकी पत्नी को सुबह उठाने के लिए उसके सर पर पानी डाला जाता था? हाँ पता है, और मैंने रोका भी। फिर तो आपको यह भी पता होगा कि आपकी पत्नी को तहखाने में बंद किया गया था। उसे अंधेरे से डराया गया था और कंकड़ रेत पर चलाया गया था। ये क्या कह रही है आप? ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी उसी घर में रहता हूँ काशी के साथ। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मुझसे नहीं छुपता। और ये सब आपको किसने बताया? सोचिए फिर, आपके रहते आपकी पत्नी के साथ उस घर में क्या क्या हुआ और आपको पता तक नहीं चला। ऐसे ख्याल रख रहे थे आप लाडू का? बहुत अच्छा ख्याल रखा। और ये सब हमें लाडू ने नहीं बताया, वो बताएगी भी नहीं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप ये सवाल अपनी आई को पूछिए। और इतना सब जानने के बाद भी अगर मैं ये सवाल करती हूँ कि आपकी आई ने लाडू को चास के बाद आने से क्यों नहीं रोका, तो मैं गलत नहीं हूँ। आपको सोचना चाहिए कि क्या पता कि उन्होंने लाडू को चास इसलिए तो नहीं भेजा कि काशी के वहां दखलंदाजी से वहां अशांति फैल रही थी, या फिर आपकी आई के पास उसे चास भेजने का कोई व्यक्तिगत कारण हो। सोच के देखिएगा। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि आपकी पत्नी को तहखाने में बंद किया गया था, उसे अंधेरे से डराया गया था और कंकड़ रेत पर चलाया गया था। आपके रहते आपकी पत्नी के साथ उस घर में क्या क्या हुआ और आपको पता तक नहीं चला। या फिर आपकी आई के पास उसे चास भेजने का कोई व्यक्तिगत कारण। सैनिकों, चलो, हमें अभी के अभी सासवड़ निकलना होगा। जमाई बापू रुकिए, अचानक से आप क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमसे कोई गलती हो गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम कर लीजिए। इतनी जल्दी क्या है जाने की? जीजा जी आज की रात तो रुक जाइए। नहीं, मुझे जरूरी काम है, जाना होगा। क्षमा कीजिए।